नमस्कार। हमारे चैनल खुलेआम टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान विभूतियों के बारे में। देखिए, इस देश को सबसे पहली चीज़ तो जो है 200 साल तक जो है अंग्रेज़ों के कब्ज़े में ये देश रहा। तो ये देश कैसे बना? कहीं ना कहीं जो हमारे आज़ादी के नायक हैं उन्होंने इसको पहले आज़ाद कराया, तब ये देश बना। आज आप देख सकते हो कि जितने भी आज़ादी के नायक थे उनकी बातें कोई नहीं करता। उनको मतलब एक तरह से इतिहास में कहीं न कहीं गुम कर दिया गया या उनको गायब कर दिया गया। उनकी बातें कहीं नहीं सुनती, ना ही उनके बारे में जो है कोई चर्चा करता है, ना ही कोई राष्ट्रीय उत्सव, ना किसी भी तरीके की चीज़ें जो है उनके लिए मनाई जाती है। आप देख सकते हो कि जितने लोग जो कि आज़ादी में मिलने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया, जो लोग उसके कारण थे, वो लोग आज हमारे जो है ना महानायक बन के बैठे हुए हैं। जिसमें आप सबसे बड़ा नाम आता है, आप देख सकते हो कि महात्मा गांधी। आप देखो, महात्मा गांधी जो है हमारे मतलब इनके बारे में बोला जाता है कि दे दी हमें आज़ाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मतलब आप सोचो कि डंडा लेके लाठी लेके खड़े हो जाओ और अंग्रेज़ भाग जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें कहने की बात है कि दे दी हमें आज़ाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत। गांधी जी जो है ना, एक तरह से मतलब इनको महान बनाया गया। इन्होंने आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया है। इवन ये तो जो है अंग्रेज़ों के पक्ष में सारी बातें करते थे। यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन्होंने जनता से सपोर्ट मांगा था कि हमें अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए इस संकट की घड़ी में। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति को अंग्रेज़ों ने जो है फोर व्हीलर, मतलब जिस समय फोर व्हीलर जो है लोगों के पास हुआ नहीं करती, तो बहुत बड़ी चीज़ थी फोर व्हीलर की मुहैया जिसको कराया था अंग्रेज़ों ने, जिसको अंग्रेज़ों ने जो है मासिक तनख्वाह दिया करते थे, उसको जो है उसको अपना जो भी है दिनचर्या जीवन चलाने के लिए उसको सारी सुख सुविधाएं देते थे। वो आदमी जो है एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए जो है काम करता था। बस यही है कि वो बैलेंसिंग वे में काम करते थे ताकि हमारी देश की जनता को भी बेवकूफ़ बनाया जा सके। उनको एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसा है जो कि ये शो करता था कि भाई मेरे हम जो है देश हित में कर रहे हैं, हम जो है आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं। और जब भी कोई जो है क्रांतिकारी अगर कहीं पर हमले की बात करता था या कहीं पे उनको भगाने की बात करता था, अहिंसा के मार्ग की बात करता था, तो भाई साहब जो है सबसे पहले जो है उसके रास्ते का रोड़ा बन जाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ गांधी जी की वजह से नहीं भागे। अंग्रेज़ इतने डर गए जब उनके घरों में बम फेंकने लगे। हमारे देश के जो वीर जवान बहादुर जब उनके घरों में बम फेंकने लगे, उनके रास्ते में जो है रोड़ा बनने लगे, उनको रास्ते में रोक कर उन पे ऊपर हमला करना शुरू कर दिए, तब जाके उनको समझ में आया कि अब इस देश में जो है रहना मुश्किल है। जब लोगों को एक जन जागृति हुई, लोग जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ जन जो आम जनमानस हुई ये हुआ ना, तब ये संभव हो पाया। क्योंकि अंग्रेज़ पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं थे, 10-20 हज़ार ही थे। वही सब जो है पूरे इंडिया को जो है, पूरे भारत को जो है, जो भी 20-25 करोड़ की पॉपुलेशन थी उस पर रूल करते थे। तो ये वो अंग्रेज़ थे। लेकिन उनको एक तरह से डिफेंड करने वाले कोई और नहीं थे, महात्मा गांधी थे। इसलिए जो है हमें आज़ादी मिलने में 200 साल लगे। हो सकता है अगर महात्मा गांधी जैसे लोग ना होते ना, तो 10-20 साल पहले ही जो है आज़ादी मिल गई होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो जो शक्ति है ना वो बंदूक की नली से निकलती है, वो तलवार की धार से निकलती है, वो आपके प्यारे प्यारे मीठे बोल से नहीं निकलती। आदमी को जो डर होता है, जो आदमी, भाई अंग्रेज़ भी तो शक्ति के ही माध्यम से, शक्ति और राजनीति के ही माध्यम से ही तो हमारे पर रूल कर रहे थे, ना कि हमें अच्छा भाषण गोड़ी गोड़ी चीज़ें बता के रूल कर रहे थे कि हम आपके लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आपके लिए ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था। वो भी तो बंदूक की नोक पे ही तो राज कर रहे थे। लेकिन जब उनको हम उनसे ज़्यादा जो है मतलब एक तरह से सिपाही जब उनके सामने खड़े हुए, आज़ादी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जब खड़े हुए, तब उनको समझ में आया। और कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी ना, आज़ाद हिंद फौज ने काफ़ी हद तक ये काम कर चुका था। उन्होंने तो कई बार मतलब एक तरह से कई राज्यों को, कई एरियो को कब्जा करके उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया था कि भारत आज़ाद हो चुका। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, गांधी जी जैसे और नेहरू जैसे लोगों को मिलाकर ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि कहीं ना कहीं हम देश छोड़ें उसके पहले जो है यहाँ पे लोगों को मानसिक रूप से गुलाम रखें अपना हमेशा के लिए, और कहीं ना कहीं अपना जो हिस्सा है, शेयर है, वो हम लेते रहें किसी न किसी माध्यम से। तो ऐसे ऐसे जो है समझौते करके तब जो है अंग्रेज़ भारत को सौंप के गए। और जाते जाते उन लोगों ने सबसे पहला काम किया कि हमारी शिक्षा पद्धति को पूरी तरीके से
नष्ट करके वो एक ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करवा दिया कि जो है जो हमारे सब आज मतलब भारत में जितने लोग हैं सब जो है अपने बच्चों को उसी शिक्षा पद्धति पे जो है मतलब शिक्षा दिलवाना चाहते हैं, और जो कि जो है हमें हमारे बच्चों को मानसिक रूप से गुलाम बनाती जा रही है। ठीक है, इसका विरोध जो है कभी गांधी जी, नेहरू या कोई अन्य जितने भी लोग समझौता कर रहे थे, इन सब चीज़ों का नहीं किया, ना ही इसमें कोई परिवर्तन किया। कहीं ना कहीं ये इनके अंग्रेज़ों के साथ इनके समझौते के जो है अंग थे। इवन आप सोचिए कि भगत सिंह, जिससे जो है अंग्रेज़ जो है सबसे ज़्यादा डर गए थे, भगत सिंह को बचाने के लिए जो है गांधी जी के पास बहुत मौके थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। उनको ये लगा कि भगत सिंह जैसे लोगों को बचाऊंगा तो आज़ादी की क्रेडिट इनको मिल जाएगी, हमको नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने भगत सिंह जैसे लोगों को मरने दिया। भाई अहिंसा अहिंसा, अरे अहिंसा, आप जिसके खिलाफ वो अहिंसा कर रहे हैं वो कितने बड़े मतलब जिसके खिलाफ वो हिंसा कर रहे हैं वो कितने बड़े जो है हिंसक हैं, ये भी तो आपको देखना होगा कि आपके लाठी के दम पे आज़ादी आ गई है। आप तो मतलब कि अनशन करते थे, आप जो है मतलब कि आंदोलन करते थे और आपको अरेस्ट करके ले जाते थे, तो सारी सुख सुविधाओं के साथ आपको रखते थे। आपको जो है सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ आपका भोजन, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करती थी। तो आपके लिए तो जेल जो है जेल नहीं रहता था, आपके लिए तो जेल जो है एक तरह से जो है पिकनिक सेंटर हुआ करता था। बट लोगों को ये दिखाया जाता था कि देखिए आप जेल गए, आप जेल गए। आपके साथ क्या क्या होता था वो कभी आपने ऐसा नहीं बताया कि, या ना ही कहीं पे वो आया कि आपके साथ कोई प्रताड़ना। प्रताड़ना तो आप देखो ना, अगर मतलब अंग्रेज़ों का जो सच्चा दुश्मन था, जिनसे अंग्रेज़ों को वाकई में थ्रेट था, धमकी थी, आप जब वो अंग्रेज़ उनको अरेस्ट करते थे तो उनके साथ किस तरीके की हरकतें करते थे, उनके साथ कितनी यातनाएं देते थे, उनको कितना प्रताड़ित करते थे, ये पूरे देश को पता है। और आप लोगों को एकदम जो है सरकारी दामाद की तरह रखा जाता था। तो आप समझ सकते थे कि ये आपको जो अरेस्ट, ये एक तरह से जो है मतलब रियल में जो है जेल था, कि आपको सिर्फ जो है एक जनता को दिखाने के लिए, जनता को दबाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए कि भाई गांधी जी जेल गए, अभी शांत रहो और अभी मत करो। तो एक तरह से क्या है, ब्रेक लगाने का ये तरीका था महात्मा गांधी का, जो है अंग्रेज़ इस्तेमाल करते थे। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी अंग्रेज़ों के लिए ही काम करते थे। महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये अंग्रेज़ों के लिए ही काम करते थे। अब देख लो कि इनकी कोई ऐसी नीति नहीं है कि जो कि अंग्रेज़ों की बनाई गई नीतियों का विरोध करती है। इनके कोई ऐसे क्रियाकलाप नहीं है जो अंग्रेज़ों के का अपोज करते हों। ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेज़ों के समर्थन में काम करते थे, बस जनता के सामने कुछ और मुखौटा ओढ़ के कि भाई शांति से हम जो है देश को अपने कब्ज़े में लेने की बात करते थे। तो ये थे महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी को इतना महान बना दिया गया कि हर नोट में महात्मा गांधी, हर ऑफिस में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और जिस आदमी का अचीवमेंट ज़ीरो, मतलब आदमी देश के लिए जो भी किया है उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज़ ज़ीरो। सोचो, जो आदमी जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें जो है करोड़ों लोग मारे गए, उस बंटवारे में करोड़ों लोग मारे गए और सबसे ज़्यादा जो है भारतीय मारे गए, जो कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गया तो भारतीय मारे गए, उस पर एक शब्द ना बोला। इतना बड़ा हत्यारा, आप सोचिए कि इतना बड़ा। और लोग बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे जो है आतंकवादी था। नाथूराम गोडसे सच्चे देशभक्त थे। अगर वो गांधी जी को ना मारे होते तो आज शायद जो है ना ये देश कंटिन्यू गुलाम ही रहता। ये फिर से जो है ये जो इतना आज़ादी की सांस ले रहे हो, जो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलने की बातें हैं ना, ये सब सिर्फ बातें रह जाती। किसी में जो है ये कुवत नहीं थी कि जो है देश को फिर से आज़ाद करा के और देश को जो है फिर से सही रास्ते पे लेके आ पाता। तो कहीं ना कहीं जो है आपने गलत आदमी को हीरो बना के अब पेश किया और उसका चारण कर रहे हैं। और जो भी ये नेता ये कंटिन्यू जो है उनको भाई उनका इतना महिमा मंडन कर दिया गया है कि लोगों को एक तरह से मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है कि नहीं यही महान थे। और अगर कोई अगर अपोज करे, कोई विरोध करे तो भाई उनका वोट बैंक खराब होगा कि देखो ये अहिंसा के खिलाफ है, देखिए ये सत्य अहिंसा के खिलाफ है, ये महात्मा गांधी जो आज़ादी के बहुत बड़े नायक थे उनके खिलाफ है। मतलब एक तरह से उसको विलन बना देंगे। तो मतलब आप सच्चे हीरो को विलन बना दिया और विलन को हीरो। आप समझिए कि हमारे शहीद भगत सिंह को आज तक जो है मतलब आतंकवादी का ही तगमा, आप क्रांतिकारी का वो है टैग नहीं दे पाए। आप संसद भवन में ये मुहिम, ये जो है क्या कहते हैं प्रस्ताव नहीं कर पाए कि जो है महात्मा ये अपने चंद्रशेखर आज़ाद हो गए या जो है अपने शहीद भगत सिंह हो गए, इन सबको जो है महान क्रांतिकारी का दर्जा दिया जाए, इनके ऊपर से आतंकवादी का जो है ये कलंक हटाया जाए। नहीं दे पाए।
नाथूराम गोडसे को आतंकवादी का कि हिंदू आतंकवादी का टैग दे दिया गया। नाथूराम गोडसे बताइए कौन से पर्सनल, उसको उनको नहीं पता था क्या कि महात्मा गांधी की हत्या करने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है और क्या उनके परिवार के साथ, घर के साथ कितना बड़ा बुरा बर्ताव हुआ है। लेकिन नहीं, उनको जो है मतलब एक तरह से आतंकवादी का तगमा दे दिया गया है। आप सोचिए कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद कितनी सारी चीज़ें जो है मतलब कंट्रोल में हो गई है। इसका आप कैलकुलेशन जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या है। यहाँ पे लोग जो है ना, जितने भी बड़े नेता जिनको हम चुन के भेजते हैं ना, वो सिर्फ अपने राजनीति में बने के रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, जो लोगों के अंदर मानसिक गुलामी वाली चीज़ें जो दिमाग में भर चुकी है उसके लिए ही सब बातें करते हैं, उस पर ही सब काम करना चाहते हैं। अब आप देखिए भीमराव अम्बेडकर के बारे में लोग बोलते हैं कि ये जो है संविधान निर्माता, संविधान निर्माता। आप देखिए ना, संविधान निर्माता कैसे संविधान निर्माता? भारत भारत का संविधान आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पहले से अंग्रेजों ने बना के रखा था, यही सेम टू सेम अक्षर से कॉपी किया गया है। तो कहीं से कोई संविधान में कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है, कुछ नया नहीं लिखा गया है। लेकिन नहीं, आज जो है पूरी दुनिया में मंडन किया जाता है कि भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। अब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान रहा है भारत की आज़ादी में? आप अगर देखोगे तो भीमराव अंबेडकर का जो है भारत की आज़ादी में किसी तरीके का कोई योगदान नहीं थे। इवन वो तो आज़ादी के पक्ष में भी नहीं थे। ये मैं मान सकता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जो है दलितों के मसीहा हो सकते हैं। नो डाउट दलितों के साथ थोड़े बहुत अत्याचार होते थे, जिसका जो है भीमराव अंबेडकर जी भी भुक्तभोगी थे। तो हम बिल्कुल इसके लिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि कहीं ना कहीं दलितों के लिए वो मसीहा हैं। उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है कार्य किए और उनको जो है मुख्य धारा में लाया भी। तो उस चीज़ के लिए आप उनको श्रेय दो। मतलब आप एक तरह से एक आदमी को इतना महान बना दे रहे हो, इतना बड़ा बना दे रहे हो कि अल्टीमेटली मतलब जो आदमी जिस काम को किया नहीं है उसको भी आप मतलब पूरा श्रेय दे रहे हो। बाकी जितने लोगों ने एक देश अगर आज़ाद हुआ, एक देश बना, एक संविधान बना, तो जिसमें कितने सारे लोगों को मतलब कि जो टैलेंटेड लोग थे उनको कुर्बान कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको राजनीति करनी है ना। आपको एक होता है ना कि विशेष वर्ग का कि पूरी तरीके से वोट बैंक आपको मिलता जाए, आपको जो है वो आपके फेवर में रहें। और आपका किसी का भी, जितने भी नेता जो है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती या उनके एक तरह से रैली या उनके सम्मान में जो भी चीज़ें करते हैं, उनका महिमंडन करते हैं, कोई दिल से नहीं करता, सब बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने के लिए करते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग समझदार हैं, जो कि सच्चे उनके फॉलोअर हैं, अगर वो उनके बारे में पढ़ लें, उनकी चीज़ों को पढ़ लें, प्लस जो है जो संविधान की बातें बार बार करते हैं ना, वो संविधान अंग्रेज़ों ने जो बनाया था वो संविधान पढ़ लें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ लें, तो जब आपको अच्छा सा जो है चीज़ें मैच कर जाएंगी तब आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनका सम्मान करना बंद कर दो, आप उनका जो है उनकी जयंती मनाना या ये बंद कर दो, लेकिन आप इतना महान मत बना दो कि दुनिया में जितने लोग अब सुभाष चंद्र बोस जैसे या सरदार वल्लभ भाई पटेल या जो है अपने चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह जैसे जो महान, खुदीराम बोस, ये जितने भी महान क्रांतिकारी थे, उनके कुर्बानी को जो है ऐसे ही जो है मतलब जाया कर दिया जाए, ऐसे ही खर्च कर दिया जाए। मतलब जिन लोगों ने सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया और पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे और कुर्बान हो गए, उनके जीते जी मतलब चीज़ें उनके फेवर में आ ही नहीं पाई, आप सोचो कि उनको भुला दिए। कहीं ना कहीं वो जो एक एक कुर्बानी है ना, वो सब जो है आज़ादी के लिए, और जो ये भारत का जो अपना खुद का जो स्वतंत्रता, अपना खुद का संविधान, अपना खुद का जो लोकतंत्र बना है ना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और संविधान तो फिलहाल अभी भी अंग्रेज़ों का ही चल रहा है, तो उसके बारे में जो है अभी क्या है ना कि जो राजनीतिक लोग हैं उनसे बात करोगे तो वो बिल्कुल इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो तो मतलब कि आपको गुमराह ही करेंगे, मिसगाइड करेंगे, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक की चिंता है, उनको सच्चाई से, न्याय से कोई लेना देना नहीं, वोट बैंक की चिंता होती है। लेकिन यहाँ पे हमें सही और गलत को जो है ज़रूर बात करनी होगी, पढ़ना पड़ेगा। भाई भीमराव अम्बेडकर जी भी तो हमेशा यही बोलते थे ना कि सब लोग पढ़ो भाई, शिक्षा जो है बोलते हैं ना शेरनी का दूध है। तो भाई जो ये लोग गलत फहमी में है कि उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ऐसा करा था, ये करा था, वो सब तो भूल जाओ। जो उन्होंने किया था एक्चुअल में उसका रिस्पेक्ट करो और उस पर काम करो। अगर वो शिक्षा की बात करते हैं तो तुम भी पहले शिक्षित बनो कि वाकई में उन्होंने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, या उनकी कौन सी चीज़ें उनकी थी। मतलब एक आदमी कहता है कि मानो मत जानो,
ठीक है, उसका मतलब यही होता है मानो मत जानो। तो आप मान रहे हो, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो भैया मेरे, अगर उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि या सच्ची रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो भाई उनके जो कहे गए बातों पर जो है अमल करो, एटलीस्ट पढ़ना शुरू करो। समझे ना, पढ़ोगे तो ही समझ डेवलप होगी, तो ही जो है सही क्या है गलत क्या है उस पर जो है आपको मतलब आकलन मिल सकेगा। वरना जो है ना, ऐसे कुएं की मेढक की तरह किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का आप जो है चारा बनते रहोगे, इस्तेमाल होते रहोगे। बस उन्होंने तारीफ कर दी भीमराव अम्बेडकर की, तो आप जो है तुरंत उनके वोट बैंक बन गए। तो हमेशा जो है सच का साथ दो, सही का साथ दो, न्याय का साथ दो। कहीं ना कहीं उनका भी यही सोच था कि चीज़ें न्याय हो, हर आदमी के लिए बराबर हो, जो सही है उसको ही जो है मतलब सही मिले, जो गलत है उसके साथ गलत। तो अगर सच्ची श्रद्धा उनके लिए यही होगी कि आप उनके द्वारा कही गई बातों पर अमल करें, उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर अगर अमल करें तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं या उनको हम छोटा दिखा रहे हैं। वो बहुत बड़ा बहुत महान काम किए उस सिचुएशन के हिसाब से ना, उन्होंने जो किया बहुत महान किया। तो उस काम के लिए उनको आप याद करो। ये जो लोगों ने आपको गुमराह कर दिया, मतलब मिसगाइड कर दिया, दूसरा जो है आपके सामने स्ट्रक्चर बना के पेश कर दिया ना, अब उसको एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, उसकी तह तक जाओ, आप पढ़ लो, लिख लो, समझ लो, तब आपको समझ में आ जाएगी क्या सही है क्या गलत है। धन्यवाद।